तो व्यूअर्स आ गई जी आज फिर प्यारा प्यारा रिएक्शन देने। अच्छा, जब मैं हंस रही होती ना फिर समझ आया करो कि आज का रिएक्शन थोड़ा सा ना फनी होने वाला है। स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि आज आप मेरे चैनल पे क्या देख रहे हो। तो रिएक्शन तो मैं जिन पे देती हूँ आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही जाता है। तो आज का रिएक्शन भी मेरा उन्हीं पर है, जैसे कि पिटारा और सलमा की सपोर्ट में मैं खड़ी हूँ और हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रहूँगी। ठीक है, मुझे किसी ने कमेंट्स किए थे, चलो उस कमेंट्स पे भी आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के मैसेजेस आए और आज कुछ लोगों की मुझे कॉल्स आई, मुझे व्हाट्सएप आए, मतलब सितारा के सपोर्टरों के ना मेरी वीडियोस को देख के, जिसमें मैंने नंबर मेंशन किया था, तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को मिर्चें लग रही थी, बहुत ज़्यादा उन लोगों को चमूने लड़ रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा और लड़ें और लड़ें और लड़ें। मैंने कहा रिएक्शन देने से तो मैंने रुकना नहीं। यहाँ तक मुझे कह रही खबरदार सितारा के बारे में बात की। तो मैंने कहा तुम लोग सितारा की माँ लगती हो मेरे से तो फिर आप लोग वाकिफ़ है, मैं तो सोशल मीडिया से नहीं टली। तो फिर पर्सनल कोई आए तो वहाँ उसको मैं कैसे छोड़ूंगी। एक और आई, पता नहीं कौन थी, कहाँ से थी, उसकी मुझे आधी को समझ आ रही थी क्योंकि उसकी उर्दू ठीक नहीं थी, शायद वो किसी दूसरी कंट्री से थी या बांग्लादेश या कहाँ से थी। मतलब उसकी उर्दू ना हमारे जैसी भी नहीं थी और इंडिया जैसी भी उसकी उर्दू नहीं थी। तो मेरे साथ फ़ोन पे उलझने लगी। मैं भी आगे से पहले मैंने उसको कहा, मैंने कहा ज़रा आराम से ऐसे ना करो, आपने मुझे कॉल की, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप उसकी सपोर्टर हैं, आप उसको सपोर्ट करो, मैं जिसको मर्जी सपोर्ट करूं। तो पटाक गालियां दे रही थी, हाय हाय हाय। फिर मेरियां 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 तो तुम्हें पता ही है। फिर मैंने फिर चंगी टका के पंजाबी में ठोकी। फिर कह रही क्या कह रही है, क्या कह रही है, अरे क्या बोल रही है रे तू रे। मैं कहा तुझे समझ नहीं आ रही तो तू क्यों भौंकी जा रही, चल निकल यहाँ से। बस ऐसे कुछ उसके साथ मेरी फनी सी लड़ाई हुई। तो चलो जी जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा रिएक्शन आजकल जो है सितारा फैमिली आजकल क्या काफ़ी अरसे से इनके ऊपर आ रहा है। यार मुझे भूलने की बीमारी, मैं भी भूल जाती। मुझे लगा शायद पहले मैं किसी और पे देती थी। पहले ये था कि मैं किसी की साइड पे नहीं थी, मतलब मैंने साइडें छोड़ी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी हमने फिर साइड पकड़ी है। लेकिन अब साइड पकड़ के भी क्या करें, क्योंकि सलमा की तरफ से कुछ नहीं है। सलमा का अच्छा व्लॉग आया था, उसने अपनी जो भी रूटीन थी वो शेयर की थी। मतलब उसके व्लॉग के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो नहीं कर सकते, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं थी, किसी के बारे में कोई उसने नुक्ताचीनी भी नहीं की, किसी को उसने एक होता है ना कि चोंच लगा के बात करना, वो भी उसने नहीं की। अगर उसने की है तो कोई भी हेटर सपोर्टर वो बात निकाल के ले आए और आके मुझे बताए तो हम उससे बात करेंगे कि हाँ भी आप ऐसे क्या कर रही हो। लेकिन इधर जब देखते हैं सामने वाली बीबी की तरफ, सितारा बीबी की तरफ, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है कि जिसको देख के मतलब हम जो हेटर सपोर्टर हैं हमें भी हार्ट होता है, हमें भी तकलीफ़ होती है और जो ऑडियंस है उसको भी तकलीफ़ होती है। सबसे बड़ी ये कि जो अम्मी जी हैं वहाँ जब सऊदीया में गई थी तो उनकी सेहत ही ठीक नहीं हो रही थी। तो जैसे ही वापस आई, अच्छा यार चाचा भी सच्ची बातें कर देता है। चाचे ने अपने व्लॉग में कहा कि जब वहाँ गई थी तो तबीयत ठीक नहीं थी, जब वापस आ रही थी क्या एसी बंद करवा दिए थे। चाचा अंदर से है इनके खिलाफ। चाचा मैं समझ गई हूँ आपको, मैं पूरा समझ गई, सच्ची बताऊँ तो चाचा अंदर से इनके खिलाफ है। ऊपर ऊपर से पता नहीं वो क्यों और किस लिए, मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए ही वो जो है ना अटका हुआ सितारा सितारा करता है। अगर सही देखा जाए तो वो सितारा का सपोर्टर नहीं है, बंदा वो होता है, कहते हैं बच्चा बात करे और सियाना क्यास करे, यानी बच्चा बात करे और बड़े का काम होता है बच्चे की बात को समझना। तो यहाँ पर चाचे की बातों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी एवं जो नाड़ी लोग हैं वो नहीं समझ सकते, जो थोड़े से समझदार हैं वो समझ सकते हैं। तो चाचे की काफ़ी सारी बातें थी। फिर चाचे ने कहा हाय हाय, चाचे ने गाने गा के उसने कहा मैं तो व्लॉग में आऊँगा, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता, मैं तो आऊँगा। नजमा आ गई, फलान हो गया, ढमकान हो गया। चाचा मेरी बात सुनो, वो नजमा कहाँ आई है उसके व्लॉग में? हमने नहीं देखा क्योंकि वो तो नकाब लेती है। अगर वीडियो बनते चलते फिरते कहीं से ऐसे गुजरते गुजरते उसका कोई भाग के क्लिप निकल भी गया तो उसका ये मतलब थोड़ा ही ना कि आप सितारा के व्लॉग में आओगे। हैं आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप सऊदीया चले जाएं तो आप सलमा के व्लॉग में आएँ।
फिर चाचे ने कहा कि हाँ लोग आ जाते हैं, लोग आके कहते हैं कि आप कौन हो, आप क्यों बात करते हो। नहीं नहीं चाचा, आप कौन तो नहीं, आप तो उनके चाचा हैं, चाचा तो बाप जैसा होता है, ऐसा ही है ना। तो आपकी तो दोनों भतीजियाँ हैं, सलमा भी आपकी भतीजी है, सितारा भी आपकी भतीजी है, तो चाचा फिर एक के साथ इतना ज़्यादा प्यार क्यों, क्यों चाचा ये बताओ ज़रा, एक के साथ इतना प्यार क्यों। क्या दूसरी आपकी भतीजी नहीं है, क्या वो आपकी दुश्मन है, क्या आपको उसने कुछ कहा है। अगर तो उसने आपको कुछ कहा है तो फिर आप उसके खिलाफ जाओ, आप उसको कुछ भी बोलो, ठीक है, आप लोगों का फैमिली मैटर है, ठीक है। लेकिन चाचा जब उसने आपको कुछ कहा ही नहीं, घर उसका ख़राब हो रहा है, हस्बैंड उसका छिन रहा था, तबाही उसकी हो रही थी, और आप हो के आपने उसी का साथ छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत बात है। चाचे ऐसे तो नहीं होते ना, चाचे तो भतीजियों से बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ आप सितारा से प्यार करते हो, फिर दूसरी बात आपने कंप्लीट नहीं बताई कि रोज़े से इन्होंने मुझे उठा दिया था, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। चाचा इतनी ज़्यादती की और आपका रोज़ा था, और उन लोगों ने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये चीज़ सुन के कि आपका रोज़ा था और इन लोगों ने आपको दस्तरखान से उठा दिया। बहुत गलत बात है, उठा देते, ना मिलते, ना वीडियो में लेते, कम से कम चाचे को रोज़ा तो अफ्तार करने देते। ये है सितारा की असलियत। सुना आपने, चाचे के मुंह से अगर किसी ने नहीं सुना तो जाके उसकी वीडियो देख लो। ये इसकी असलियत है कि अपने ही चाचे को, सक्के चाचे को, जो इसको सपोर्ट करता है, जिसने लोगों से गालियां खाई, लोगों से बेइज्जत हुआ, बहुत कुछ हुआ, उस चाचे को रमज़ान में दस्तरखान से उठा दिया। और चाचे ने खुद कहा है कि मैंने रोज़ा बाहर कहीं जाते हुए अफ्तार किया था। बहुत गलत बात है, रमज़ान में इतनी बड़ी ज़्यादती चाचे के साथ की, तो फिर चाचा क्या करे, चाचा फिर क्या करे। व्यूअर्स, ऐसी भतीजियाँ जिसने दस्तरखान से उठा दिया, तो फिर इनका यही इलाज है। अब चाचे की मर्ज़ी, वो जिसको भी सपोर्ट करें, लेकिन ये चीज़ जो है सितारा ने बहुत गलत की। रमज़ान में तो हम लोग मतलब वैसे ही आंड गुआंड लोगों को, जिनके पास नहीं है, रास्ते में जाते हुए अफ्तारी हो जाती है, एक दूसरे को, किसी के पास खजूर होती है, पानी होता है, बांट के खा लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। तो सितारा तुम इतनी गिरी, भाई मुझे तो पता है, मैं तो व्यूवर्स को बता रही, इतनी गिरी हुई, इतनी खिलौनी हरकत तुमने की कि अपने ही सक्के चाचे को दस्तरखान से उठा दिया, वीडियो में नहीं लेना, फ्लांट वांट, ये सब क्या है। क्या चाचा सच बोल रहा था या फिर झूठ बोल रहा था? क्या चाचा ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और ऊपर से चाचा आप सपोर्ट भी उसी को करते हो? तो ये तो बड़ी ही शर्म का काम है। अब बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर आप बेहतर जानते हैं जिसके साथ ये सब हुआ है। ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। तो चले व्यूअर्स, आगे चलते हैं। ये था चाचे का दुख तकलीफ़ जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब थोड़ी सी नज़र जो है पिटारा पे भी डालते हैं। पिटारा जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कश्मीर घूमने जा रही है, पता नहीं पाकिस्तान घूमने जा रही, भी जाए पाकिस्तान घूमने, हमें इस चीज़ से क्या लेना देना। वहाँ जाके भी उसने करने तो कांट ही है, वो कांट ही खेलेगी। हो सकता है वो रास्ते में ही कोई ट्रेंड बना ले कि हमारे साथ ये हो गया है, हम वापस जा रहे हैं, हमारे साथ वो हो गया है, हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में जो है कौसर कूद पड़ी है, कौसर गाड़ी के सामने आ गई थी। कौसर ने कहा कि मैं तो नहीं जाने दूंगी, मैं पेट से हूँ, पहले भी आप मुझे छोड़ के चले गए थे सितारा के साथ, तो साजिद इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होने वाला है व्यूअर्स। अभी मैं भी एक्सपोज नहीं करूँगी, आप लोग भी आगे आगे देखें, हम भी देखेंगे कि क्या होता है। उड़ती उड़ती हवाएं जो हैं हमारे पास पहुंची हुई हैं, ये आगे ला के अब ये कौसर को बीच में शामिल करने वाले हैं। जैसे कि मैं 3-4 दिन से कौसर के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, लेकिन उनकी तरफ से तो फ़िलहाल साफ साफ जवाब है कि कौसर जो है इनको हम अब यूज़ करने नहीं देंगे। अगर यूज़ करनी ही है तो अच्छा खासा पैसा लेंगे, अच्छा खासा पैसा लेके कौसर इनको यूज़ करने देंगे, वरना नोट अलॉट, उसके पापा ने नोट अलॉट कर दिया, ठीक है। तो अब सितारा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप करने से पहले ही एक्सपोज हो रही हो। वो सऊदीया में जो तुमने किया सो तुमने किया, क्योंकि उस वक्त लोगों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी ऐसी बात कि तुम इतना भी गिर सकती हो, क्या तुम ऐसा भी कर सकती हो। लेकिन आप गंदे तरीके से एक्सपोज हो चुके हो, गंदे तरीके से लोगों को पता चल चुका है कि आप लोगों की असलियत क्या है। हाँ, चाचे की एक बात और भी मुझे अच्छी लगी, वैसे इनकी बातें कम ही अच्छी लगती हैं।
चाचे ने कहा कि हाँ, आप लोग ये चीज़ लेके ही क्यों आते हो? अगर अपना गंद बाहर लेके आओगे तो लोग सुनेंगे, तो लोग तो उसको उछालेंगे। गंद में आप कीचड़ में बट्टा मारोगे तो आपके ऊपर कीचड़ तो चाचा जी पड़ेगा। तो कभी-कभी आप बीच-बीच में समझदारी वाली बातें कर जाते हैं, लेकिन उन बातों को आप प्रैक्टिकल ज़रा करें ना, थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें। पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान की औरतों का, मर्दों का इतना गंद आप लोग मार चुके हो कि लोग आके फ़ोनों पे, कॉलों पे मतलब फालतू किस्म की बकवास करते हैं कि ये क्या बगैरती है। मतलब वो लोग जो चाहते हैं कि ऐसा ही हो, वो हमें और चिढ़ाते हैं आके कि ये लोग और गंद करें, लेकिन जो समझदार हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो इनके जैसे हैं वो भाई करेंगे। इनको सिर्फ़ और सिर्फ व्यू से मतलब है, इनको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती से कोई मतलब नहीं है। हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जब ये दूसरी शादी वाला ट्रेंड लेके आई थी, मैं उस वक्त इसके साथ खड़ी थी पिटारा के। काफ़ी सारी औरतें ऐसी थी जो कह रही थी कि इस्लाम के ऊपर बातें हो रही हैं। खैर उस वक्त हम इतना, मैंने लोगों के व्लॉग नहीं देखे थे, मेरा अपना भी इतना बड़ा चैनल भी नहीं था और मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी जिसमें वाकया ही हम लोगों के ऊपर बातें हो रही थी, और अब तो हद ही पार होगी। चलो वो तो शादी की बात थी ना, कोई औरत एक्सेप्ट करती है, कोई नहीं करती, कोई इस चीज़ को बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता सौतन को, लेकिन अब तो सारी हदें ही पार हो गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं बाकी कहने सुनने को। लेकिन अभी भी इन लोगों ने सार आगे ही धकेलते जा रहे हैं, आगे ही धकेलते जा रहे हैं कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। और दूसरी तरफ से खैर सलमा की तरफ से तो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं आती। अभी उसने जाके थोड़ा सा, वो मेरे ख्याल में बेचारी इमोशनल होगी, उसकी बर्दाश्त से कुछ ज़्यादा हो गया था, तो उसने ये बात कर दी। बाकी इनकी फैमिलीज़ जो इसके सपोर्टर हैं, सलमा इसके सितारा के, सॉरी, वहाँ से तो कोई चीज़ रुकने का नाम ही नहीं ना लेती। वहाँ से तो चल सो चल है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी चीज़ स्टॉप हो या रुके किसी जगह पर। ना ना ना, ये हम नहीं होने देंगे। तो ये सीन चल रहा है, बस कहीं तरफ कोई कुछ कह रहा है, कहीं तरफ कोई कुछ कह रहा है। बंदे के पुत्रों वाली कोई भी कहीं पे भी कोई बात नहीं कर रहा। जैसे कि नानी ने आके उसका दिलबर का, और अपनी उसकी वो बहू भी है उसकी बेटी भी है, ऐसे इनके रिश्ते, उसका मामला सॉल्व कराया है। तो ऐसे बाकी फैमिली में बेशक ना मिलें, ना बुलाएं एक दूसरे को, खुशी गमी छोड़ दें, लेकिन मामला सॉल्व हो सकते हैं। कभी खबरदार, आज के बाद इस तरह का गंद मंद नहीं मारना। अपनी अपनी वीडियोस बनाओ, अपना अपना काम करो। अगर हेटर सपोर्टर कोई बात कर भी रहा है तो आप लोग उनको रिप्लाई ना दो, ठीक है? कोई भी रिप्लाई ना दे, ना दिलबर दे, ना चाचा दे, ना नैना दे, ना शाहरुख दे, ना सितारा दे, ना सलमा दे, कोई बंदा रिप्लाई ना दो। एक वक्त आएगा खुद ही भौंक भौंक के चुप कर जाएंगे। मैंने गलत तो नहीं कहा? बेशक वो मैं क्यों ना हूँ, मैं एक नंबर बात करूँगी, बेशक वो मैं भी हूँ ना, तो खुद ही इंसान अपने आप में सोचता है कि यार किसी तरफ से तो कोई बात, आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आता है तो बात बढ़ जाती है। आप ना दो, आप लोग अपने व्लॉग करो, ख़त्म करो इस कहानी को। तो ये चीज़ें आप लोग करवाएं, करें, इस चीज़ पे अमल करें, तो देखना क्या होता है। फिर क्या होगा, ये हेटर सपोर्टर आपस में लड़ेंगे, आप लोग बीच में से निकल ही जाओगे, दोनों पार्टियां। सलमा भी सितारा भी। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि हमारे मुल्क के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर लोग और बातें करें, इसलिए। वरना मुझे ये, मतलब इनकी फैमिली मुझे तो खुद नहीं पसंद। अगर मुझे इतने ही पसंद होते तो मैं सितारा को ही सपोर्ट करती रहती, मैं झूठ में ही घुसी रहती कि यही ठीक है, यही ठीक है, व्यूज़ आएंगे, चैनल चलेगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरे व्यूज़ कम हो गए, मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए, लेकिन मैंने गलत का साथ और झूठ का साथ नहीं दिया। रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो जब चाहे जिसको दे, जिससे ले। तो इसमें किसी के बस की बात नहीं। ये किसी के बस की बात हो तो कोई तो किसी को एक टाइम की रोटी, एक नवाला भी ना दे, ठीक है? तो यही था मेरा आज का रिएक्शन। यहीं पे इसको मैं वाइंड अप करूँगी, क्योंकि और कुछ कहने सुनने को आगे है नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि फालतू में मैं आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करूँ और अपना भी टाइम वेस्ट करूँ। बाकी कौसर वाला रोला फड्डा मामला बीच में ही है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों को सुनने को, देखने को क्या मिलता है। आप भी इधर, हम भी इधर, देखेंगे जो होगा
اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے چاہوں گی اجازت. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے. اللہ حافظ.